कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की आशा को उसके घर में देखते हैं और वहाँ उसका हस्बैंड ग्रे उसे कहता है कि मैंने अपने दोस्त एरन को एक कार देने जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ताकि हम तुम्हारी रोबोटिक कार से वापस जल्दी घर आ सके। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ग्रे जब आशा को एरन के घर ले जाता है तो वहाँ आशा एरन को देखकर बताती है कि वेसल कंप्यूटर तुम्हारा है और वो एरन को कहती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत पसंद है और वहाँ आप कमाल के काम करते हो। फिर आशा उसे बताती है कि मैं भी एक ऐसी कंपनी में काम करती हूँ जिसमें हम सोल्जर को एक रोबोटिक हाथ पाँव देते हैं और हमारी कंपनी आपकी कंपनी की तरह सक्सेसफुल नहीं है। फिर एरन आशा और ग्रे को अपनी एक कंप्यूटर चिप दिखाता है जो एक कॉकरोच की तरह होता है। फिर एरन उन दोनों को बताता है कि ये आने वाले फ्यूचर का एक नया काल है और ये वो हर चीज कर सकता है जो हम इंसान नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे एक नाम दिया है स्टेम और ये एक नया और बेहतर दिमाग है और ये अपने अंदर सब कुछ सेव कर लेता है। फिर ग्रे एरन को कहता है कि मुझे इन चीजों पर यकीन नहीं है। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में ग्रे आशा को कहता है कि तुम्हारी रोबोटिक कार हमें घर नहीं बल्कि ये हमें न्यू क्रोन लेकर जा रही है। फिर आशा अपनी रोबोटिक कार को कहती है कि हमें घर ले जाओ और रोबोटिक कार उसे बताती है कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर ग्रे उस कार को रोकने की कोशिश करता है मगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो तब भी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो उन्हें कार से बाहर निकालते हैं और वहीं लोग आशा और ग्रे को गोली मार देते हैं। इसके बाद हम 3 मंथ के बाद ग्रे को हॉस्पिटल में देखते हैं और वहाँ ग्रे से मिलने एरन आता है और वो ग्रे को कहता है कि मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वो कंप्यूटर चिप देना चाहता हूँ जो उस दिन मैंने तुम्हें अपने घर में दिखाई थी और उस कंप्यूटर चिप में वो ताकत है जो पैरालिसिस इंसानों को बिल्कुल ठीक कर देती है और जो नस तुम्हारे हाथ पाँव को तुम्हारे दिमाग से जोड़ती है वो नस तुम्हारी कट चुकी है और उसे स्टेम फिर से जोड़ सकता है जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आशा के कातलों को भी ढूंढ पाओगे। फिर ग्रे उसे कहता है कि मुझे वो चिप चाहिए। फिर एरन उसे कहता है कि तुम्हारा ऑपरेशन मेरे घर में होगा और उसके बारे में किसी को पता नहीं होगा और तुम दुनिया की नजरों में वहीं पैरालाइज रहोगे। ये कहने के बाद एरन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम ग्रे को एरन के घर में देखते हैं और वहाँ एरन अपने साथियों के साथ ग्रे का ऑपरेशन कर रहा होता है जिसमें एरन वो चिप ग्रे की गर्दन में रख देता है और ऑपरेशन के बाद हम ग्रे को देखते हैं जो अब स्टेम की वजह से बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। फिर एरन ग्रे को कहता है कि स्टेम तुम्हारे दिमाग के हिसाब से चलेगा और तुम्हारा दिमाग जो भी स्टेम को ऑर्डर देगा वो वही करेगा। फिर हम ग्रे को उसके घर में देखते हैं और वहाँ पर ग्रे को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो इधर उधर देखने लग जाता है। फिर स्टेम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से बोल रहा हूँ और ग्रे ये सुनकर हैरान हो जाता है और ग्रे स्टेम से पूछता है कि तुम्हें कोई और सुन सकता है या नहीं। फिर स्टेम उसे बताता है कि मुझे सिर्फ तुम सुन सकते हो। फिर स्टेम ग्रे को कहता है कि मैं तुम्हें उस दिन की एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। फिर ग्रे अपनी वही वीडियो देखता है जिसमें उन दोनों को गोलियां मारी गई थी और स्टेम ग्रे को बताता है कि तुम इस वीडियो को गौर से देखो क्योंकि जिस आदमी ने आशा को गोली मारी थी उसके हाथ में कोई गन नहीं है क्योंकि उस आदमी के हाथ में इनप्लांटेड गन थी। फिर ग्रे स्टेम को कहता है कि मैं आशा के कातलों को ढूंढना चाहता हूँ। फिर स्टेम उसे बताता है कि वो लोग तुम्हें ओल्ड बॉन्स बार में मिलेंगे। ये सुनने के बाद ग्रे वहाँ बार में चला जाता है और ग्रे वहाँ सब लोगों को बताता है कि न्यू क्रोन में किसी ने मेरी वाइफ को कत्ल कर दिया था और आप लोगों में से जिसने मेरी वाइफ को मारा था वो मेरे सामने आ सकता है। तो तभी वहाँ पर एक आदमी ग्रे के सामने आ जाता है और वो आदमी वहाँ उसे एक वॉशरूम में ले जाता है और वहाँ उस आदमी के 2 लड़के ग्रे को उसकी व्हील चेयर से उठाकर नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। फिर ग्रे स्टेम को कहता है कि तुम अपने काम पर लग जाओ। फिर ग्रे उस आदमी पर अटैक कर देता है। फिर स्टेम उस आदमी को चाकू से ऐसे टॉर्चर करता है कि उसके फेस की कंडीशन ही खराब कर देता है। फिर ग्रे उस आदमी से पूछता है कि मेरी वाइफ को किसने मारा था। फिर वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ को मैंने नहीं मेरे बॉस फिस्क ने मारा था। ये कहने के बाद वो आदमी वहीं मर जाता है। फिर स्टेम ग्रे को कहता है कि एरन मुझे इस वक्त शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। फिर ग्रे उसे कहता है कि अब मैं क्या करूं। फिर स्टेम उसे एक हैकर का एड्रेस देता है और वो ग्रे को कहता है कि तुम जल्दी से उस हैकर के पास जाओ ताकि वो एरन के सिस्टम को हैक कर सके। फिर ग्रे वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ग्रे उस बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ वो हैकर होती है और ग्रे उस हैकर को पैसे देता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे सिस्टम को हैक कर दो जो मेरी गर्दन में है। इसी बीच फिस्क वहाँ उस बार में जाता है जहाँ उसके एक आदमी को ग्रे ने मारा था और फिस्क उस आदमी के कान पर लगे मैक्रो कैमरा को टच करता है जिससे फिस्क अपने आंखों में ग्रे को देख लेता है कि वो इस वक्त कहाँ है। फिर वो हैकर ग्रे को अंदर ले जाती है जिसके बाद वो हैकर एरन के सिस्टम को हैक कर लेती है। फिर वो ग्रे को बताती है कि अभी तुम्हारे सिस्टम को रिबूट होने में कुछ टाइम लगेगा। तो तभी वहाँ पर वो हैकर स्क्रीन में 2 आदमियों को देखती है और वो उन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है और वो कोई और आदमी नहीं बल्कि फिस्क और उसका एक साथी होता है और वो दोनों वहाँ ग्रे के पास आ जाते हैं और ग्रे उन्हें देखकर स्टेम को कहता है कि स्टेम प्लीज तुम जल्दी से एक्टिव हो जाओ। तो तभी स्टेम एक्टिव हो जाता है। तो तब ग्रे फिस्क पर अटैक कर देता है और फिस्क का आदमी ग्रे पर फेरें करने लगता है और उस आदमी के हाथ पर भी इनप्लांटेड गन होती है और ग्रे उस आदमी से बचने के लिए वो भागते भागते उस बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। तो तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है और ग्रे उस आदमी पर अटैक कर देते हैं और उसके बाजू में लगी हुई गन से फायरिंग करके
करके उस आदमी की गर्दन को उड़ा देता है। फिर वहाँ पर फिस्क आ जाता है तो वहाँ पर ग्रे नहीं होता है और वो अपने आदमी की लाश को देखकर वहाँ से चला जाता है। और ग्रे जैसे ही अपने घर जाता है तो वहाँ पर ग्रे की माँ ग्रे को खड़ा होता देखकर हैरान हो जाती है। फिर ग्रे अपनी माँ को स्टेम के बारे में सब कुछ बता देता है और इसी बीच हम एरन को देखते हैं जो बहुत टेंशन में होता है। फिर ग्रे अपने रूम में सोया हुआ होता है तो तभी वहाँ पर डिटेक्टिव कॉर्टेज आ जाती है और वो ग्रे को कहती है कि कल रात तुम्हें उस बिल्डिंग में देखा गया था जहाँ पर एक मर्डर हुआ है। और कॉर्टेज उसे कहती है कि अगर तुमने मर्डर किया है तो तुम मुझे बता दो। फिर ग्रे उसे कहता है कि मैं एक पैरालाइज आदमी हूँ, मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ। और कॉर्टेज ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रे स्टेम को कहता है कि अब हमें ये सब कुछ खत्म करना होगा वरना हम पकड़े जाएंगे। फिर स्टेम उसे कहता है कि अब हमें फिश को मारना बहुत जरूरी है क्योंकि उसने तुम्हें देख लिया है और अब हमें उसे मारना होगा। फिर ग्रे वहाँ से जाने लगता है तो तब भी उसके रूम में उसकी माँ आ जाती है और वो ग्रे से पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर ग्रे अपनी माँ को बताता है कि ये सब कुछ स्टेम कर रहा है और मेरे कंट्रोल में मेरी बॉडी नहीं है। और कॉर्टेज उन दोनों माँ बेटे की सारी बातें अपनी वायरलेस से सुन रही होती है। तो तब स्टेम ग्रे को बताता है कि हमें फिश का एड्रेस मिल गया है और हमें वहाँ जाना होगा। फिर ग्रे अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर कॉर्टेज भी ग्रे की गाड़ी का पीछा करती है। फिर स्टेम ग्रे को बताता है कि कॉर्टेज तुम्हारा पीछा कर रही है। फिर ग्रे स्टेम को कहता है कि अब तुम कुछ करो। फिर स्टेम वहाँ रोड पर एक रोबोटिक गाड़ी देखता है जिससे स्टेम अपने सिस्टम से उस गाड़ी का एक्सेस ले लेता है और वो उस गाड़ी से कॉर्टेज की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है जिससे कॉर्टेज वहीं रुक जाती है और ग्रे वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ग्रे फिश के घर जाता है और वो फिश को कहता है कि तुम अपने हाथ ऊपर कर लो और गलती से भी तुम अपने बाजू में लगी हुई गन से मुझे मारने की कोशिश नहीं करना वरना तुम मारे जाओगे। फिर फिश को से कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं क्योंकि मेरे अंदर भी एक कंप्यूटर चिप लगी हुई है और अब मैं भी तुम्हारी तरह एक ताकतवर इंसान हूँ। फिर ग्रे उसे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा था। फिर वो ग्रे को बताता है कि टारगेट तो तुम थे, तुम्हारी वाइफ तो ऐसे बीच में मारी गई थी और मुझे तुम्हें मारने के पैसे दिए गए थे और मुझे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़नी थी। और तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हारी गर्दन पर गोली मारी थी? नहीं, वो तो एक मेडिकल टूल था जिससे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई जिसकी वजह से तुम पैरालाइज हो गए थे। ये सुनने के बाद ग्रे फिस्क पर अटैक कर देता है जिससे ग्रे उसका सर एक शीशे की नोक पर मार देता है जिससे फिस्क का सारा सिस्टम डैमेज हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। फिर स्टेम ग्रे को कहता है कि तुम फिस्क का मोबाइल चेक करो और मैं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग स्कैन करता हूँ। और जब ग्रे फिस्क का मोबाइल अपने कानों में लगाता है तो वो किसी लड़के की आवाज सुनता है और वो लड़का कोई और नहीं एरन होता है जिसने फिस्क को ऑर्डर दिया था ग्रे को मारने का। और ग्रे जब एरन की बातें सुन लेता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। फिर ग्रे गुस्से से एरन के घर जाता है और वो एरन को कहता है कि स्टेम को बनाने में तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और वही स्टेम आज तुम्हारी जिंदगी खत्म करने आया है। फिर ग्रे एरन को कहता है कि तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई चाहिए था इसलिए तुमने मुझे पैरालाइज कर दिया और मेरी वाइफ को मार दिया। फिर एरन उसे कहता है कि मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। तो तभी वहाँ पर कॉर्टेज आ जाती है और ग्रे उस पर अटैक कर देता है। फिर ग्रे स्टेम को कहता है कि इसे मत मारो लेकिन ग्रे अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो कॉर्टेज को कहता है कि मेरी गर्दन पर गोली मारो। फिर कॉर्टेज उसकी गर्दन पर गोली मार देती है जिससे स्टेम डैमेज हो जाता है और ग्रे नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर एरन ग्रे को बताता है कि अब मैं किसी और का हुक्म मानता हूँ जो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो कोई और नहीं स्टेम है और मैंने वो सब किया जो मुझे स्टेम ने करने को कहा और ये सब कुछ उसी का प्लान था। और जिस दिन से मैंने तुम्हें स्टेम को दिखाया था तो उसी वक्त से स्टेम ने तुम्हें चुन लिया था क्योंकि वो एक इंसान बनना चाहता था। और अब तुम सोचो उन लोगों को मारने के बाद स्टेम तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? ताकि तुम मुझे मार सको क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक मैं ही हूँ जो दूसरा स्टेम बना सकता हूँ। फिर स्टेम ग्रे को कहता है कि मुझे एक इंसानी जिस्म चाहिए था जिसमें कोई कंप्यूटर सिस्टम ना हो इसलिए मैंने तुम्हें चुना। फिर ग्रे स्टेम को कहता है कि वो सब कुछ तुमने किया था। तो तभी स्टेम ग्रे की बॉडी में फिर से एक्टिव हो जाता है और ग्रे एरन को पकड़ लेता है और वो उसके सर पर चाकू मार देता है जिससे एरन वहीं पर मर जाता है। फिर ग्रे कॉर्टेज को गोली मार देता है। फिर ग्रे स्टेम को कहता है कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फिर ग्रे खुद को गोली मार देता है। इसके बाद हम ग्रे को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक होता है और ग्रे खुद को ठीक देखकर हैरान हो जाता है और वो स्टेम को कहता है कि तुम मुझे सुन सकते हो। तो तभी वहाँ पर ग्रे की वाइफ आशा आ जाती है और वो ग्रे को बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम कुछ दिनों से होश में नहीं थे। और ग्रे ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाता है।